आपको याद है जब आपका फ़ोन एकदम नया नया था? क्या तेज़ी थी, है ना? मक्खन की तरह चलता था। ऐप्स तो बस पलक झपकते ही खुल जाते थे और कैमरा तो हमेशा रेडी। पर अब कुछ महीने या शायद साल भर बाद वही फ़ोन थका-थका सा लगता है, नहीं? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर हमारे फ़ोन के साथ होता क्या है जो वो इतना स्लो हो जाता है। कभी सोचा है कि वो जो बिजली की रफ्तार वाला नया नया फोन था, वो आखिर में जाके कछुए की चाल क्यों चलने लगता है? अगर आपके मन में ये सवाल आया है, तो भैया आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी तो हम सबकी है। और यकीन मानिए, ये बस ऐसे ही नहीं होता। इसके पीछे कुछ पक्के टेक्निकल कारण हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को ना एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्लो डाउन होता ही क्यों है। फिर बात करेंगे सॉफ्टवेयर और मेमोरी की कहानी की। उसके बाद देखेंगे कि हार्डवेयर पर इसका क्या असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इस सुस्ती से निपटने के कुछ बढ़िया तरीके भी जानेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। फोन का स्लो होना ये हर डिवाइस के साथ होता है। आपका फोन चाहे कोई भी ब्रांड का हो, सस्ता हो या महंगा, ये प्रॉब्लम सबको होती है। जैसा कि सैम मोबाइल ने भी कहा है, वो जो शुरू वाली तेजी थी ना, वो धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेटिंग इंतजार में बदल जाती है। और यही वो फीलिंग है जहां से हमारी सारी पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? शुरुआत होती है सॉफ्टवेयर से। आपके फोन के धीमे होने में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और बैटरी मैनेजमेंट का। इसमें ब्लोटवेयर यानी फालतू के ऐप्स से लेकर सिस्टम के अपने बग्स तक सब कुछ शामिल है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आते हैं ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो वो बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी पैच और बग फिक्स लाते हैं, जिससे आपका फ़ोन सेफ और स्मूथ रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हर अपडेट के साथ नए फीचर्स, बेहतर ग्राफिक्स और नए फंक्शंस भी आते हैं, और ये सब आपके फ़ोन के प्रोसेसर और मेमोरी से ज़्यादा पावर मांगते हैं। तो नतीजा क्या होता है? आपका पुराना हार्डवेयर इस नए बोझ के नीचे, कह सकते हैं, हाँफने लगता है। अब जरा ऐप्स के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपका फोन एक छोटा सा कमरा है और हर ऐप उस कमरे में रहने वाला एक इंसान। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही भीड़ होगी और काम करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना? बस यही होता है फोन के साथ। दर्जनों ऐप्स लिमिटेड रिसोर्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। ऊपर से कई ऐप्स तो बैकग्राउंड में चुपचाप चलते ही रहते हैं। और फिर जब आपका स्टोरेज भरने लगता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास काम करने के लिए, मतलब सांस लेने तक की जगह नहीं बचती और फोन और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। और सॉफ्टवेयर की ये कहानी हमें सीधे ले आती है मशहूर बैटरी गेट विवाद पर। बात है 2017 की, जब ये पता चला कि एप्पल जानबूझकर पुराने आईफोन्स को स्लो कर रहा था जिनकी बैटरी खराब हो चुकी थी। अब एप्पल ने तो कहा कि भाई हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फ़ोन अचानक से बंद ना हो जाए, लेकिन लोगों ने इसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का नाम दिया। मतलब कंपनी जानबूझकर प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है कि वो जल्दी पुराना हो जाए और लोग नया मॉडल खरीदें। खैर, बाद में एप्पल ने माफ़ी मांगी और सस्ते में बैटरी बदलने का ऑफर भी दिया, जिससे करीब 1.1 करोड़ लोगों ने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की कहानी तो हमने समझ ली। अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर, यानी मेमोरी। पर्दे के पीछे आपके फ़ोन की मेमोरी और स्टोरेज में रिसोर्सेज के लिए लगातार एक जंग छिड़ी रहती है। यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ आती है जिसे कहते हैं फाइल सिस्टम फ्रैगमेंटेशन। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपको एक किताब पढ़नी है, लेकिन उसके पन्ने पूरी लाइब्रेरी में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। अब आपको हर पन्ने को ढूंढ ढूंढ कर एक साथ लाना पड़ेगा, जिसमें टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगेंगे, राइट? बस फोन के स्टोरेज में फाइलों के साथ भी ठीक यही होता है। ये असल में कैसा दिखता है वो अब आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ 412 केबी की एक छोटी सी फाइल है, लेकिन ये फ़ोन के स्टोरेज में 4 अलग-अलग टुकड़ों में बिखरी हुई है। अब इस एक फाइल को पढ़ने के लिए प्रोसेसर को इन चारों बिखरे हुए टुकड़ों को ढूंढना पड़ता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही। तो इसका असली दुनिया में क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि आपके फेवरेट ऐप्स खुलने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये चार्ट एक स्टडी का है जो साफ साफ दिखाता है कि फ्रैगमेंटेशन की वजह से ट्विटर, फेसबुक और वीचैट जैसे ऐप्स का लॉन्च टाइम कितना बढ़ जाता है। मतलब फाइलों को ढूंढने और पढ़ने में लगने वाला वक्त काफी बढ़ जाता है। मेमोरी की कहानी का दूसरा हिस्सा है रैम मैनेजमेंट। देखिए, आपके फ़ोन में रैम लिमिटेड होती है। ये जो डायग्राम है, ये दिखाता है कि एंड्रॉयड कैसे मेमोरी को मैनेज करता है। जैसे ही रैम एक लेवल तक भर जाती है, सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहे पुराने या कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को बंद करना शुरू कर देता है।
और यही वजह है कि जब आप थोड़ी देर बाद किसी ऐप पर वापस जाते हैं तो वो कभी-कभी एकदम शुरू से रीलोड होता है। तो सॉफ्टवेयर और मेमोरी की बात तो हो गई, लेकिन कहानी का एक और ज़रूरी हिस्सा बाकी है, और वो है हार्डवेयर। जी हाँ, आपके फ़ोन के अंदर के फिजिकल पार्ट्स भी समय के साथ बूढ़े होते हैं, खिसते हैं, और इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इसके 3 मेन कारण हैं। सबसे पहला, बैटरी। फोन की लिथियम आयन बैटरी की ताकत हर चार्ज के साथ थोड़ी-थोड़ी कम होती जाती है और फिर वो प्रोसेसर को पूरी पावर नहीं दे पाती। दूसरा है प्रोसेसर पर स्ट्रेस। जब आप गेमिंग जैसे भारी भरकम काम करते हैं तो फोन गर्म होता है और ये गर्मी धीरे-धीरे प्रोसेसर को कमजोर कर सकती है। और तीसरा है स्टोरेज। फोन का जो फ्लैश स्टोरेज होता है ना, उसकी भी लिखने की एक लिमिट होती है और पुराना होने पर वो भी स्लो हो जाता है। हार्डवेयर के इस बूढ़े होने का एक जीता जागता उदाहरण है थर्मल थ्रॉटलिंग। जब भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो सिस्टम खुद को बचाने के लिए प्रोसेसर को जानबूझकर स्लो कर देता है। ये चार्ट देखिए, कितना साफ पता चल रहा है। Paper.io गेम खेलते हुए थ्रॉटलिंग की वजह से परफॉर्मेंस में सीधे सीधे 34% की गिरावट आई। फ्रेम रेट 35 FPS से गिरकर 23 FPS पर आ गया। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि तो फिर क्या करें? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे बिल्कुल है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस लैग से, इस सुस्ती से लड़ा कैसे जाए। अपने फोन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ये कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपना स्टोरेज मैनेज कीजिए। कम से कम 10 से 15% स्टोरेज हमेशा खाली रखिए ताकि सिस्टम ठीक से काम कर सके। दूसरा, बैकग्राउंड ऐप्स पर लगाम लगाइए। ये चुपचाप आपकी बैटरी और प्रोसेसर खाते रहते हैं। तीसरा, हफ्ते में एक बार फोन को रीस्टार्ट करने की आदत डालिए, इससे रैम क्लियर हो जाती है। और चौथा, फालतू के एनिमेशन और लाइव वॉलपेपर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फैंसी चीजें आपके ग्राफिक्स प्रोसेसर पर बहुत बोझ डालती हैं। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या फ़ोन का स्लो होना उसकी किस्मत है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर ये सिर्फ एक इशारा है कि आपके फ़ोन को अब थोड़ी देखभाल, एक ट्यूनअप की ज़रूरत है? उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप अपने डिवाइस को बेहतर समझेंगे और उसे लंबे समय तक तेज़ रख पाएंगे।